बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अगर दुनिया के काम धंधे करते हुए दुनिया के काम धंधे निपटाने में या शुरू करने में कहीं 5 मिनट की देर हो जाती है, कई कार्य ऐसे हो जाते हैं, कहीं पहुंचना हो और हम 5 मिनट देर से पहुंचे और कोई काम बिगड़ जाए तो अफसोस होना चाहिए और अफसोस होता होगा सबको। हम सभी अफसोस करते हैं कि ये 5 मिनट अगर हम पहले आए होते या ये काम 5 मिनट पहले कर लिया होता तो पछताना न पड़ता। तो उसी वक्त संकल्प लेते हैं कि आइंदा से पूरा ध्यान रखेंगे कि 5 मिनट तो क्या 15-20 मिनट आधा घंटा इस काम को इस प्रकार से करेंगे कि काम हो जाने पर भी हमारे पास पर्याप्त समय बचा हुआ हो, यानी आराम से हम किसी भी काम को अंजाम दिया करेंगे। ये संकल्प लेते हैं, यानी पछतावा अगर हम करते हैं, अफसोस करते हैं तो अगली बार सुधार हो जाता है। कहने का भाव यही है कि इसी प्रकार अगर भजन सुमरन करने में जो देर हो जाती है या भजन सुमरन नहीं कर पाते या जल्दी उठ जाते हैं, थोड़ा कर पाते हैं, अगर इस बात का भी हमें अफसोस होता होगा कि आज भजन सुमरन में कमी रह गई, आधा हुआ है या पौना हुआ है, अगर 10% की भी कमी रह गई, 2 घंटे भजन सुमरन अभ्यास करना है और 2 घंटे ना करके अगर 1.5 घंटा भी कर दिया, पौने 2 घंटे भी कर लिए, तो भी अगर हमें अफसोस होता है, हमें अफसोस होता है कि हमारे अंदर आज भजन सुमरन की खुराक पूरी नहीं पहुंची, तो फिर यकीनन अगली बार हम भजन सुमरन में कमी नहीं आने देंगे। या फिर पूरा नागा हो जाए, भजन सुमरन में हम नागा कर लें, 15 मिनट भी ना हो तो पूरा नागा हो गया ना, बिल्कुल गैर हाजिरी हमारी लग गई। तो उसका भी अगर हमें अफसोस होता है, हमें दुख होता है कि हमारा असल काम जो है आज रुक गया, नागा हो गया, क्योंकि ये आत्मा की खुराक है। आत्मा अगर खाएगी नहीं, पिएगी नहीं, भजन सुमरन की खुराक नहीं खाएगी पिएगी तो भली चंगी नहीं रह सकती। बेशक इस शरीर में पड़ी रहे, इस शरीर में तो 84 लाख योनियों में भी ये जीव आत्मा पड़ी तो रही है, हष्ट पुष्ट तो नहीं हुई। कमजोर होते 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 ये तो प्रभु की दया हो गई कि ऐसा आला जन्म, 84 लाख योनियों से निराला जन्म दे करके हमें माला माल कर दिया है। अगर हमें दुख होता है कि आज हमारी आत्मा खुराक से वंचित रह गई, एक दिन का नागा हो जाए, भूख प्यास शरीर भी सहन कर लेता है, एक दिन कमजोरी तो बहुत आ जाती है एक दिन में, लेकिन क्या मजबूरी है वो देखने वाली बात है। मजबूरी है या जानबूझकर व्रत किया है, लेकिन अगर यही क्रम दोहराए जाएं, हम कल भी नागा परसों भी नागा, शरीर को आज भी खुराक ना मिले, कल भी ना मिले, परसों भी ना मिले, 10 दिन तक खुराक ना मिले, तो शरीर क्या गिर नहीं पड़ेगा? आत्मा पड़ी रहेगी अंदर, क्योंकि आत्मा जो है असल मायने में इस शरीर का वजूद तो आत्मा से ही है।
आत्मा सर्वशक्तिमान है, अजर अमर है, मर तो सकती नहीं, लेकिन कमज़ोर होने से तो कोई नहीं रोक सकता। कमज़ोर तो हुई पड़ी है, लेकिन ये मनुष्य जन्म तो आत्मा की कमजोरी को दूर करने के लिए मिला है, क्योंकि जब तक कमजोरी दूर नहीं होगी तो परमात्मा तक पहुंचने का सफर कैसे करेंगे। अगर दुख होता है, जिसको दुख होता है कि आज भजन सुमरन नहीं किया या कम किया, इसी दुख से, इसी अफसोस से हम संकल्प कर पाते हैं कि कल ये कमी, ये गलती, ये लापरवाही नहीं होगी। और ये अफसोस ऐसे विरले गुरुमुख प्रेमियों के लिए 24 घंटे छाया रहता है तन बदन में, रोम रोम में, जब तक कि वो सुमरन की घड़ी आ नहीं जाती दोबारा, जब तक कि भजन सुमरन कर नहीं लेता गुरुमुख, तब तक वो पछतावा चालू रहता है कि मैंने सारा दिन यूं ही व्यतीत कर दिया, असल काम को नहीं किया। और अगर चाहे संसार का कार्य हो, चाहे भजन भक्ति का कार्य हो, किसी भी प्रकार का नागा होने पर या कमी होने पर हमें दुख नहीं होता, अफसोस नहीं होता, हम विचार ही नहीं करते कि कितना नुकसान हुआ भजन सुमरन न करने पर, तो फिर तो ये आदत बन जाएगी। तभी तो कल करूँगा, कल करूँगा, आज नहीं मैं कल करूँगा, आज नहीं मैं कल भजूँगा। तभी तो महापुरुष फरमाते हैं कि कल फुर्सत न मिली तो क्या करोगे, कल मोहलत न मिली तो क्या करोगे। रोज कहते हो भजन सुमरन कल करूँगा, कल सुबह आंख ही न खुली तो क्या करोगे। ये विचार करने की बात है, ये सोचने की बात है। अगर पछतावा नहीं करेंगे, दुख नहीं मनाएंगे, फिर तो ये रोज की आदत हो जाएगी। दुख या अफसोस तभी किया जाता है जब समझ होती है कि ये मेरा असल काम है, इसका कितना बड़ा लाभ है, क्या इसकी ज़रूरत है। और जिसको दुख नहीं होता, अफसोस नहीं होता, तो समझो कि उसे इस प्रकार का कोई विचार ही नहीं है कि ये कितने लाभ की चीज है। अगर अफसोस करते हैं तो अफसोस होने पर फिर भजन सुमरन की राह देखते रहेंगे, क्योंकि जो भूखा होता है, अगर आज खाना नहीं खाया किसी मजबूरी के चलते, और भूख तो लगी हुई है लेकिन किसी मजबूरी के लिए हम कहीं सफ़र में हैं, कहीं पहुंच रहे हैं, या आलस कर दिया है, या दुकान पर बैठे हुए हैं, ग्राहक ज़्यादा हैं, कमाई खूब हो रही है और इस चक्कर में टिफ़िन पड़ा हुआ है। ऐसे हजारों लाखों लोगों के साथ ऐसा होता है, अक्सर होता है, आए दिन होता है। तो भूख मिट थोड़ी जाएगी। अगर धन की कमाई कर रहे हैं तो टिफ़िन अगर लेकर आए हैं तो शरीर की भूख मिटाने के लिए लाए हैं, चाहे कितनी भी ग्राहकी हो, कुछ ना कुछ तो शरीर को अगर नहीं खिलाएं तो कमजोरी आ जाएगी। लेकिन जो भी हो, किस प्रकार तड़फ लगी रहती है, और फुर्सत मिलते ही पहला काम अपनी भूख को शांत करने का ही हम करते हैं। ठंडी रोटी भी खा लेते हैं, ठंडी सब्जी भी खा लेते हैं, ठंडा समोसा कचौड़ी भी खा लेते हैं, कोई नखरा भी नहीं चलता। और जब जोरदार नींद आई हो, धरती पर भी सो जाते हैं। मखमली गद्दों पर सोने वाले मजबूरी में धरती पर भी सो जाते हैं।
ऐसा वर्णन भी आता है कि नींद ना देखे बिस्तरा, भूख ना देखे भात। भूख लगती है जब कोई नहीं देखा कि ये भात है, दलिया है, खिचड़ी है, ठंडी रोटी है। सुमरन की जिसको भूख है, जिस गुरमुख प्रेमी को सुमरन भजन की भूख लग गई है, भूख का एहसास हो गया है, भूख की समझ आ गई है कि आत्मा की भूख जो है भजन सुमरन से ही मिटती है, वो इंतजार करते हैं। अगर मजबूरी में ऐसा अवसर आ गया है, नागा हो गया है, तो वो इस फिराक में रहते हैं कि अवसर मिलते ही भजन कर लेते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में करके भी पूरा करने का प्रयास कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, जो कुछ भी छोड़ना चाहें जो कुछ भी छोड़ सकते हैं छोड़ देते हैं, लेकिन भजन सुमरन नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते। यही तो गुरुमुखता है। गुरु की वाणी का अमल करे, गुरु की आज्ञा को सिर पर धरे, गुरुमुख तो वही है। हमेशा भजन सुमरन न करने के बहाने जो मन ढूंढता है, ये तभी होता है जब इस प्रकार वो बेखबर हुआ इस दुनिया में, मनुष्य जीवन को पल पल करके नष्ट कर रहा है, जाया कर रहा है। वो तो बहाने ढूंढता है। महापुरुष फरमाते हैं, जो वक्त व्यर्थ में बीत गया उसका पश्चाताप न करो, और कोशिश ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भजन सुमरन सत्संग और सेवा में बीते। ये न सोचो कि 2 घंटे भजन सुमरन हमें सुनिश्चित किया है श्री गुरु महाराज जी ने। ये भी अंदर विचार होना चाहिए, मंथन होना चाहिए, अपने भीतर ही भीतर ये इरादा मजबूत करना चाहिए कि हमने कब शुरुआत करी है। उससे पहले बिना भजन सुमरन के भी तो रहे हैं, तो क्या आज थोड़ा बहुत ऐसा एहसास होना चाहिए कि हम कुछ हट के करें, कुछ ज़्यादा करें, संसार से मजबूर हो जाएं। भजन भक्ति के लिए मजबूर तो जीवन भर रहे, लेकिन ऐसा अपने अंदर हौसला बनाए कि भजन सुमरन कुछ अधिक करने के लिए, कुछ विशेष करने के लिए, संसार के कार्यों के लिए मजबूर हो जाए कि क्या करूं, टाइम नहीं मिला, मैं आपको मिलने के लिए नहीं आ सका, क्या करूं, टाइम नहीं मिला, मैं आपको फ़ोन नहीं कर सका। भजन सुमरन करते हैं तो फ़ोन बंद करके रखें। फ़ोन बंद करके रखेंगे, किसी का फ़ोन आएगा, बहुत ज़रूरी बात थी, ज़रूरी काम था, कहें क्या करें, मेरा फ़ोन चार्ज में लगा हुआ था, बंद पड़ा था, भूल गया, मैं उस कमरे में बैठा था, उस कमरे में बैठी थी, फ़ोन दूसरे कमरे में चार्जिंग में लगा हुआ था। ऐसा अक्सर कहते हैं हम ज़रूरत पड़ने पर, जब हमारी इच्छा होती है कि इस प्रकार का झूठ बोलना है। लेकिन यही चीज़ें, यही उच्चारण, यही शब्द भजन सुमरन करने के लिए भी बोला करें, आत्मिक शक्ति मजबूत होगी। क्योंकि सत्य वस्तु को पाने के लिए झूठों को झूठ बोला, झूठी वार्ता के लिए, झूठी चर्चा के लिए, झूठे लोगों के लिए, झूठे संसार के लिए झूठ बोला, तो उसका कोई हर्जाना नहीं, बल्कि परमात्मा की खुशी है कि सत्य वस्तु के लिए हर संभव प्रयास किया है, वही सच्चा गुरुमुख है। अधिक से अधिक भजन सुमरन में लगा है। इस मनुष्य शरीर को पाकर केवल और केवल भजन अभ्यास करने के लिए, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ही तो मिला है। ये तो हर समय, हर किसी को, हर पल
याद रखना चाहिए। क्यों भूल जाते हैं बार बार? बार बार संसार के कार्यों में उलझ करके भजन सुमरन को करना भूल गए, ऐसा राग अलापते रहते हैं। क्यों भूल जाते हैं? हर किसी को हर पल ये याद रखना चाहिए कि संसार में हम किस कार्य को करने के लिए आए हैं। यही भजन बंदगी करने के लिए आए हैं, ना कि इस संसार की मोह माया रिश्तों नातों के बंधन में फंसकर अपना ये अनमोल जन्म बिगाड़ लें। इसलिए नहीं आए। जीवन तो मुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन असली काम कर लिया तो ये जीवन संवर जाएगा, बिगड़ कर भी संवर जाएगा। हर वस्तु बिगड़ कर संवरती है। देखो, कपड़ा, एक टेलर कपड़े को काट काट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो कटे हुए टुकड़े अगर कोई बेचने जाए तो नहीं बिकेंगे। हाँ, कोई समझदार टेलर हो कोई, वो समझ कर ले सकता है, कुछ रियायत में मिले तो। बाकी तो कोई आधे पैसे भी ना दे। लेकिन जिस टेलर ने उसको काटा है, उसने कपड़े का स्वरूप तो बिगाड़ दिया, लेकिन अब उसकी जब सिलाई करेगा तो निखर कर संवरेगा कि नहीं संवरेगा? उस कपड़े का उद्धार तो तभी होगा जब किसी के शरीर पर वो कपड़ा सजेगा। वो खुद कपड़ा तो संवरेगा ही, लेकिन उस पहनने वाले को भी संवार देगा, सुंदर बना देगा, वाह वाह करवा देगा। ये शरीर भी बिगड़ेगा, नष्ट होएगा, लेकिन नष्ट होकर अगर इस जीवन को संवार दे, आत्मा को संवार दे, आत्मा को सुरखुरु कर दे, आत्मा को परमात्मा से मिला दे, तो ये बिगड़ करके संवर गया। ये जन्म मनुष्य का सफल हो गया, क्योंकि सफलता वाला कार्य कर लिया। वही कपड़ा अगर कोई बच्चा या कोई अनजान, कोई अनाड़ी कैंची चला करके काट पीट कर रख दे, उसका कुछ नहीं बनेगा, वो तो सरासर बिगड़ गया। ऐसे ही अगर हम नादान बनकर इस शरीर को, इस श्वासों को विषयों में, विकारों में तो लगा ही रहे हैं, तो ये बिगड़ रहा है। ये बिगड़ना तो केवल बिगड़ना है। अभी जीते जी श्वासों के रहते भी बिगड़ रहा है, और फिर इस जल जला करके संपूर्ण तौर पर नष्ट हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। सोचो, जब शरीर जल रहा होगा उस वक़्त ये जीव अफसोस करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा कि ये उस वक़्त अफसोस करे कि मैं आइंदा से ध्यान रखूँगा। वो वक्त निकल चुका होगा। आज वक्त है, आज वक्त है हमारे पास कि हम अफसोस कर सकते हैं और इस अफसोस को सुधार सकते हैं। आज से ये संकल्प करके, ये विचार करके कि जो गया सो गया, लेकिन अब तो एक श्वास भी नहीं जाएगा। रिश्ते नातों में फंस करके, बंधनों में फंस करके ये अनमोल जन्म बिगाड़ लेना मूर्खता की निशानी है। इसलिए संसार की ओर ना लग करके अपने चित्त को मालिक की भजन बंदगी में लगाओ। यही इस मनुष्य जन्म का सार है, सार्थकता है। ये ध्यान रहे, सरल और सहज भाव और श्रद्धा से ही किया गया सुमरन भजन परमात्मा तक पहुंचता है। जैसे भी करें, जितना भी ध्यान लगाएं, जितनी देर करें, सर्वप्रथम ये अपने अंदर श्रद्धा, सहजता, सुंदर भाव बना करके करें। पूरी श्रद्धा से जब भजन सुमरन किया जाता है, दिल को, अपने कंठ को, अपनी आँखों को, शरीर के एक एक रोम को गद गद प्रसन्न करके भजन सुमरन में बैठे। एक बार विचार करें कि किस प्रकार हम गद गद प्रसन्नता से बैठ पाते हैं। जब भजन की शुरुआत करते हैं तो इस तरह के विचार करते हुए, बड़ा समय है हमारे पास, जो समय हम भजन सुमरन में लगा रहे हैं उसमें अगर
गद होकर के बैठने में भी अगर थोड़ा समय लगता है, 10 मिनट गदगद होने में लगते हैं, हमें प्रसन्न होने में लगते हैं, एकाग्र होने में लगते हैं। जैसे मन की एकाग्रता जरूरी है, श्रद्धा भी जरूरी है, सबूरी जरूरी है, प्रसन्नता हृदय की जरूरी है कि मैं कोई आला वस्तु प्राप्त कर रहा हूँ, मैं उस सच्ची सरकार के सामने आकर बैठ गया हूँ। हम किसी बड़े साहब से मिलने जाते हैं, किसी ऑफिसर से मिलने जाते हैं, कोई कार्य करवाना होता है, या डॉक्टर के पास जाते हैं, हम मरे पड़े होते हैं, खड़े होने की ताकत नहीं, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, पैसे भी देते हैं। बताओ क्यों? कि उसकी पोजीशन के आगे हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं कि उसके बराबर में कुछ भी नहीं। कोई सेठ साहूकार भी किसी डॉक्टर के आगे जाता है। डॉक्टर की सैलरी तो अलग अलग प्रकार से होती है, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर 1 लाख रुपये डॉक्टर की सैलरी है, सरकारी डॉक्टर है, वो हमसे फीस नहीं लेता, वो सरकार का बंदा है, और हम 1 लाख रुपया रोज कमाते हैं, हमारे आगे वो कुछ भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर तो डॉक्टर है और हम मरीज हैं, उसके आगे जाके नम्रता से, श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। और चाहे वो घर में प्रैक्टिस करता हो डॉक्टर या पार्ट टाइम में, वहाँ पर अगर हम जाते हैं तो फीस दे करके बड़ी श्रद्धा से, हंसने का मन ना भी हो तो थोड़ा स्माइल चेहरे पर लाते हैं। आप सोचो, श्री गुरु महाराज जी कितनी बड़ी इस सृष्टि की सच्ची सरकार है, क्या उनसे बढ़कर कोई है? अब सुमरन भजन करते हैं तो उन्हीं के सामने तो बैठे हुए हैं, उन्हीं के सन्मुख हैं, उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं, मस्तक पर उनका ध्यान कर रहे हैं, आंखें हमारी बंद हैं, यानी उन्हीं के सामने हो गए हैं। वो दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं वो अलग बात है। डॉक्टर भी जब कमरे में होता है और हम बाहर होते हैं तो हम भाव पहले से बना लेते हैं कि इस प्रकार डॉक्टर से मिलना, ऐसे बात करनी, कहीं वो नाराज ना हो जाए, यानी डॉक्टर की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि दुखी हैं, बीमार हैं, लाचार हैं। तो भगवान के आगे, सतगुरु के आगे जो भजन सुमरन हम कर रहे हैं, तो हम तो लाचार हैं, असहाय हैं, उसका सहारा प्राप्त कर रहे हैं, उसकी प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं। उसके आगे हमारी कोई औकात नहीं, कोई बिसात नहीं। श्रद्धा से, भाव से भजन सुमरन में बैठे, बहुत जितना जी चाहे हम अपने आप को गदगद कर सकते हैं, बिना सुमरन किए ही इतना लाभ हो जाएगा। इस प्रकार से जब प्रयास करेंगे तो अपने आप को पढ़ने का अवसर मिलेगा। जो हमारे भाव अंकित होंगे मस्तक पटल पर, हृदय में जो श्रद्धा और भाव पैदा होंगे, उसको हम बड़ी अच्छी से पढ़ सकेंगे कि वो कितने सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं। हमारे भाव जो उत्पन्न हुए हैं वो छप गए हैं, वो किसी काल में समाप्त होने वाले नहीं, आद जुगाद तक वो खत्म होने वाले नहीं। वो भाव ही बड़ा जबरदस्त परमात्मा से मिलने में सहायक होने वाला है। जैसे द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पट्टी बांधी उंगली पर, अपनी साड़ी को फाड़ कर, और जो शुद्ध शुद्ध वचन द्रौपदी ने कहे तो भगवान कृष्ण भगवान ने कहा कि भाव, द्रौपदी से कह रहे हैं, भाव सच्चा काम मरहम से भी ज़्यादा कर गया। ये जख्म तो क्या द्रौपदी, मेरा दिल भी तेरी बातों से भर गया। और बताओ, हम इतने सुंदर भाव से कुछ कहें, भीतर ही भीतर हम अपने गुरु महाराज जी से कुछ कहें, कुछ प्रार्थना में 2 शब्द रखें, हे गुरु महाराज जी मुझसे सुमरन करवाओ, हे गुरु महाराज जी दया करो। हम तो दिन भर ये कहते, हे गुरु महाराज जी मुझे ये मिल जाए, हे गुरु महाराज जी मेरे को ये मिल जाए, मेरा बच्चा पास हो जाए, हे गुरु महाराज जी मेरे बेटे की शादी करा दो, हे मेरे बच्चों का ध्यान रखो।
अगर भजन सुमरन वाली बात मान लें तो इतनी विनतियाँ नहीं करनी पड़ेगी। सेवा करके अगर सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें तो इतनी विनतियाँ और इतनी पुकारें संसार के झूठे सामानों के लिए नहीं करनी पड़ेगी। अपने आप श्रद्धा से भजन सुमरन करने से श्रद्धापूर्वक वो कार्य होते चले जाएंगे। मान सम्मान से इस दुनिया में सर उठा करके कदम दर कदम चलते जाएंगे। भगवान तक, सतगुरु तक श्रद्धा भाव से किया हुआ हर कार्य तुरंत पहुंचता है। संत महापुरुष फरमाते हैं, वचन भी आया है, खुसरो शरीर सराय है, क्यों सोवे सुख चैन, कूच नगारा सांस का, बाजत है दिन रहे। संत महापुरुष फरमाते हैं अपने वचनों में कि ये मनुष्य शरीर जो है एक शरीर सराय है, धर्मशाला है। तुम्हारा अपना कोई असल ठिकाना नहीं है ये, बेशक तुमने इसको अपना बना रखा है, इसे अपना समझकर इसी में सुख चैन ढूंढ रहे हो, ढूंढते रहो। तुम्हारी सांसें निकलती जा रही है। ऐसे कहते तो हैं कि सांस निकल गई, वो अंतिम श्वास निकलने की बात होती है कि अब पीछे कुछ नहीं रहा। इसलिए केवल ऐसा ही कहते हैं कि फलाना व्यक्ति का सांस निकल गया, यानी मर गया। कोई कहता है शरीर छोड़ गया, कोई कहता है संसार छोड़ गया। हजारों हजारों सुंदर सुंदर नाम लेने पर भी शरीर तो अब सामने पड़ा है। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि जितने श्वास हम ले रहे हैं वो समझो वो उतने श्वास निकल रहे, निकलते जा रहे, निकल गए। एक एक श्वास करते करते अंतिम श्वास भी निकल जाएगी। मालिक ने श्वासें तो गिनती की दी है, हमें पता नहीं है ना, लेकिन इतना ही पता होना चाहिए कि कोई ना कोई श्वास तो आखिरी हो जाएगी। फिर क्या होगा? हर श्वास ये हमें कह रही है, हमें ऐसा महसूस होना चाहिए, हर श्वास ये कहती है और कह रही है कि भाई अपना असली काम कब करोगे, जिस काम के लिए आए हो वो कब करोगे, जिस काम के लिए श्वासें मिली थी वो काम कब करोगे। और तुम जिन कामों में लगे हो, झूठे सुखों को प्राप्त करने में लगे हो, झूठे सुखों को असली सुख समझ करके अपना समय बर्बाद कर रहे हो, श्वास तो फिर समाप्त हो जाएंगे, तो असली काम कब करोगे। मालिक की भक्ति, सतगुरु की भक्ति यानी भजन सुमरन, आरती पूजा कब करेंगे। प्रेमियों, गुरुमुखों, हम सभी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सतगुरु के बख्शे हुए नाम का भजन सुमरन करें। श्वासें निकल रही है। जो भाग्यशाली जीव होते हैं वही महापुरुषों की चरण शरण में पहुंचते हैं। जैसे हम सब गुरुमुख प्रेमी महापुरुषों की चरण शरण में पहुंच गए और महापुरुषों के मुखारविंद से जो वचन हम सुनते हैं उनको अगर मानते हैं, उनकी पालना करते हैं, तभी हम गुरुमुख कहलाने के काबिल हैं। श्री गुरु महाराज जी कितने सुंदर वचन फरमाते हैं। एक बार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, भाग्यशाली गुरुमुख हो, महापुरुष हमेशा सत्य उपदेश देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, असलियत की पहचान कराते हैं।
महापुरुषों का कथन है, नानक कचड़ियाँ सिव तोड़ ढूंढ संत सज्जन पखियाँ, ओ जिमदे विछुड़ई ओ मुआ न जाए छोड़। कि गुरुमुखों, जो कच्ची चीज़ें हैं, जो झूठी चीज़ें हैं, उनका त्याग करो, उनको छोड़ दो। झूठी चीज़ों की परछाई भी अपने ऊपर ना पड़ने दो। जो हमेशा साथ निभाने वाली, स्थायी रहने वाली, साथ जाने वाली, उसकी खोज करो। और वो स्थायी चीज़ कौन सी है? मालिक का नाम है, अपने इष्ट देव सतगुरु का बख्शा हुआ शब्द है। और ये कहाँ से मिलता है? संतों महापुरुषों से मिलता है। इसीलिए संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करो, क्योंकि वे ही गुरुमुख को सच्ची वस्तु, मालिक का नाम बख्शते हैं। संसार की सब चीज़ें इसी संसार में बिछड़ जाती है। संसार की चीज़ें संसार में ही रह जाती है। कभी ना कभी कोई ना कोई वस्तु साथ छोड़ती रहती है, लेकिन मालिक का नाम, सतगुरु का शब्द, जो ये जीव भजन अभ्यास करे मालिक के नाम का, इस लोक में भी नहीं बिछड़ता, साथ निभाता है, परलोक में भी सहाय होता है। हुजूर गुरु महाराज जी, हमारे छठी पातशाही जी भी अनेक बार कुछ समय पहले वचन फरमाए श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने कि गुरुमुखो, रूहानी फैज मिलता रहे ऐसी कमाई करो। यानी रूहानी, रूह का लाभ जिस कार्य में मिले वो कार्य करो। हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने श्री आनंदपुर दरबार की ऐसी रचना रचाई है जिसमें आके गुरुमुख जन रूहानी फैज उठा रहे हैं। ये हुजूर गुरु महाराज जी के वचन है। पहली पातशाही गुरु महाराज जी का अपने मुखारविंद से जिक्र करते हुए कि उन्होंने इस दरबार की रचना रचाई है कि यहाँ आकर के दरबार की चरण शरण हासिल करके रूह का लाभ उठाएं गुरुमुख प्रेमी। श्री आनंदपुर, श्री प्रयाग धाम, जगह जगह और भी स्थान, ये सब गुरुमुखों के लिए हैं। गुरुमुख प्रेमी यहाँ पहुंचकर महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं, भक्ति की कमाई के लिए उनके बनाए हुए साधनों को अपना रहे हैं, उनकी आज्ञा में चल रहे हैं और महापुरुषों से रूहानी फैज उठा रहे हैं। महापुरुष हमेशा यही चाहते हैं कि गुरुमुख जन ऐसी चीज को हासिल करें जो हमेशा साथ निभाने वाली हो, परलोक में साथ जाने वाली हो, जो दायमी हो। दायमी यानी सच्ची, साथ देने वाली। वो क्या है? वो है वक़्त के महापुरुषों का शब्द जो हमें मिला हुआ है, मिल गया है, उसकी कमाई करें। नाम शब्द की कमाई करें। यही कमाई यहाँ भी हमारे साथ रहेगी और परलोक में भी हमारे साथ जाएगी। इसीलिए महापुरुष गुरुमुखों को बार बार फरमाते हैं कि शब्द की कमाई करो, भजन सुमरन करो। फरमाया गुरु महाराज जी ने, हुजूर गुरु महाराज जी ने, कि आप गुरुमुखों ने शब्द लिया हुआ है, सबको शब्द मिला हुआ है। गुरुमुख जन हमेशा शब्द की कमाई किया करें। गुरुमुख जब नाम की शब्द की कमाई करते हैं तो महापुरुषों को खुशी होती है कि गुरुमुख जन महापुरुषों की चरण शरण में पहुंचकर इस शब्द की कमाई कर रहे हैं। इसी शब्द की कमाई करने से सब कुछ मिलता है, इसी में सब सुख समाये हुए हैं और इसी कमाई से ही ये जीवन सफल होता है, परलोक भी सुहेला होता है। दुनिया में कोई और चीज़ नहीं जो जीव को सुख दे सके। हमेशा उसका साथ
निभा सके और परलोक में भी साथ जा सके। कोई और चीज़ नहीं, केवल नाम की कमाई, नाम का धन, यही तो साथ जाने वाला है। इसी की कमाई करो, इस नाम को अपने हृदय में पक्का करो, दृढ़ करो। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो तो यहीं रह जाती है। बस महापुरुषों के दिए हुए शब्द की कमाई साथ जाती है। श्री गुरु महाराज जी ने हमेशा वचन फरमाए और इन वचनों में भी साफ साफ सरल शब्दों में फरमाया कि गुरुमुखों को महापुरुष हमेशा हिदायत करते हैं शब्द की कमाई करने के लिए कि भजन किया करो, श्री आरती पूजा किया करो, सत्संग किया करो, दर्शन और सेवा किया करो। यही वे कर्म हैं जो जीव को बंधन से आज़ाद कराने वाले हैं। इसी को याद रखना है। महापुरुषों के वचनों के अनुसार यही असली कमाई है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि यहाँ जितने गुरुमुख जन बैठे हैं और भी संसार में जहाँ कहीं भी गुरुमुख रहते हैं, वे इसीलिए गुरुमुख हैं, इसीलिए गुरुमुख कहलाते हैं कि वे सतगुरु की आज्ञा में चलते हैं, सतगुरु की आज्ञा को मुख रखते हैं। तो महापुरुषों के भी यही वचन है कि अपने महापुरुषों के वचनों की पालना करो और जो श्री गुरु दरबार के नियम बने हुए हैं उनकी पालना करो और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करो। जब भी अवसर मिलता है सतगुरु से वचन सुनने का, यही सार होता है कि ये जीव, एक गुरुमुख, इस संसार को सराय समझ, मुसाफिर खाना समझ और अपने आप को मुसाफिर समझ। ये तुम्हारा अपना यहाँ पर कोई असली ठिकाना नहीं है। और इस जीवन में, इस जीवन को व्यतीत करते हुए एक एक श्वास तुम्हारी निकली चली जा रही है। हर श्वास जो निकलता है वो वापस नहीं आता। कहते हैं कि हम श्वास ले रहे हैं, अब छोड़ रहे हैं, फिर ले रहे हैं। वो श्वास कोई वस्तु नहीं है कि उसी एक ही श्वास को हम अंदर लेते रहेंगे और फिर उसी को बाहर निकालते रहेंगे, फिर अंदर लेते रहेंगे। जो श्वास बाहर निकल गया वो वापस दोबारा नहीं ले सकते। वो दूसरा ही, यानी एक म्याज है, एक अवसर है। ये रचना प्रभु ने रचाई है, कुदरत ने रचाई है। हम उसकी बनाई रचना का पार नहीं पा सकते, लेकिन बखूबी उनके वचनों को समझ सकते हैं, क्योंकि सरल भाषा में हमारे सतगुरु ने वक़्त वक़्त पर वचन फरमाए कि किस प्रकार एक एक श्वास निकलती जा रही है और एक वक़्त आएगा, आने वाला है, कभी भी आ सकता है कि वो अंतिम श्वास भी निकल जाएगी। फिर जय राम जी की, फिर कोई हमें कहने नहीं आएगा, कोई समझाने नहीं आएगा, फिर कोई पछतावा करने का भी समय नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर 84 लाख योनियों के खड्डे में ये जीव जाकर के गिर जाएगा। भजन सुमरन अगर नहीं करेगा तो फिर और कोई रास्ता नहीं, दो ही रास्ते। या इस संसार में मनुष्य शरीर में भजन भक्ति करे इंसान, और भजन भक्ति करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाकर सब झगड़े जखेड़े मिटा दे, सब भटकनाएँ मिटा दे, या फिर परमात्मा के नाम से वंचित होकर भजन सुमरन न करके अपने जीव आत्मा को 84 लाख योनियों में धकेल दे। किसी खाई में किसी को धकेल दिया जाता है ना, ये इसी प्रकार है कि ये जीव अपनी जीव आत्मा को 84 लाख योनियों के खड्डे में धकेल रहा है।
हर पल हर श्वास में थोड़ा थोड़ा धक्का दे रहा है, और एक दिन अंतिम धक्का अंतिम श्वास के साथ लग जाएगा और इतनी गहरी खाई में ये जीव जाकर गिर जाएगा कि फिर कोई मशीन नहीं निकालने के लिए, कोई इंसान नहीं निकालने के लिए। फिर जब कभी परमात्मा की दया होगी, अब सोचो कि आज परमात्मा ने जो दया की है, ये मनुष्य जन्म बख्शा है, कितने जन्मों के बाद दया हुई है। उस परमात्मा की हुई दया का हम क्या हश्र कर रहे हैं। एक एक श्वास को उससे पीट करके खर्च किए जा रहे हैं। उसका शुक्राना हर श्वास में होना चाहिए, बल्कि हर श्वास में कई बार होना चाहिए, तब भी श्वास खर्च होगा। और बिना शुक्राने के अगर लापरवाही में या विषय विकारों में या झूठे सुखों में बरतते हुए श्वास को खर्च करेंगे तो भी श्वास खर्च होगा। अगर लड्डू पेड़े खा रहे हैं और शुक्राना करते हुए खाएं तो क्या हर्ज है। सतगुरु को याद करते हुए रसमलाई खाएं तो क्या हर्ज है। सतगुरु को याद करते हुए खाना खाएं, सतगुरु को याद करते हुए नए कपड़े पहने, सतगुरु को याद करते हुए उठें, सतगुरु को याद करते हुए बैठें, सतगुरु को याद करते हुए सफ़र करें, सतगुरु को याद करते हुए रास्ते में दुकान पर चले जाएं, ऑफिस में चले जाएं, और सतगुरु को याद करते हुए आएं, तो भी तो श्वास खर्च होते हैं। और संसार को याद करते रहें, झूठी वस्तुओं में दिल लगाए रहें, झूठे किसी से वादे करते रहें, किसी से झूठ बोलते रहें, धन पदार्थों की बातें करते रहें, तो भी श्वास खर्च होंगे। लेकिन लाभ और नुकसान तो दोनों का अपना अपना है ना। संसार को कम से कम समय दें, संसार में पूरा रह करके अपने दिल की गहराइयों से संसार को बहुत कम से कम समय दिया जा सकता है, और सतगुरु के परमात्मा के चरणों में 100% हाजिरी लगाई जा सकती है। सारा दिन काम करें, दुकानदारी करें, नौकरी करें, लेकिन दिल की हाजिरी में तो सतगुरु का नाम लिखा हो। दिल में ना किसी को बसाएं, दिल में ना कोई विचार आने दें, दिल में ना कोई संकल्प आने दें। झूठे सामान तो सामान, झूठे सामानों का ख्याल भी ना आए। जब जिस वस्तु की जरूरत पड़े खरीद लानी है बाजार से, कुर्सी, सोफा, बेड, टीवी, वॉशिंग मशीन और अटरम पटरम जो कुछ भी चाहिए तुरंत खरीद लाओ। जो हमारे पास सुविधा है, साधन है, जितनी हमारे पास फुर्सत है, जितना धन है, उसका इस्तेमाल करो, कोई मना नहीं। सामान लाओ, रख दो, अपने वक्त पे काम आता रहेगा। उसकी माला फेरते रहे। जो सामान हम खरीद ही नहीं सकते, जो सुविधा हम अपने घर में ला ही नहीं सकते, उसकी माला जपते रहो। कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। अरे जब आना होगा आ जाएगा, वक्त आने पर आएगा। हमारे लाने से थोड़ी कोई आएगा। अगर हमारे लाने से आता हो तो क्या कोई घर ऐसा हो सकता है जिसके घर के अंदर सारी सुविधाएं ना हो? अगर किसी के चाहने से होता लोग झोपड़ियों में आज भी रहते हैं। ऐसी तो क्या कूलर भी नहीं होता वहाँ। पंखा बमुश्किल मिल जाए तो बड़ी बात। आज भी लोग साइकिल चलाते हैं। भाव कहने का है कि जो जितनी फुर्सत है, जितनी गुंजाइश है, जितनी आमदनी है, जो कुछ लाना है झट से लेकर आओ, लेकर आते ही हैं। लेकिन जो हम दूर दूर तक लाने का कोई इंतजामात नहीं कर सकते, उसके लिए सोचने की क्या ज़रूरत है, उसके लिए चिंता करने की क्या ज़रूरत है। उस भगवान के नाम का चिंतन क्यों नहीं करते? सतगुरु ने हमें नाम बख्श दिया है, उस नाम का चिंतन करें।
हर वक्त सतगुरु का ध्यान अपने मस्तक पर लगाएं, सतगुरु का ख्याल करें, सतगुरु के वचनों की ढेर ढेर श्रद्धा से भरपूर होकर के पालना करें। भजन सुमरन ऐसे करें जैसे सारी दुनिया का राज मिल गया हो, मिलने वाला हो, और सामने हमारे सतगुरु देव महाराज जी, सारी दुनिया के बेताज बादशाह जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, वो सारी की सारी पावर हमारे अंदर आ रही है। ऐसा मन बनाने से ऐसा ही लगेगा कि मैं संसार का बादशाह हूँ, क्योंकि उस संसार के बादशाह की सल्तनत में उसी के साथ जुड़ कर के रहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।